जेएनयू में रावण दहन पर बवाल। एबीवीपी ने लगाया पत्थरबाजी का आरोप, लेफ्ट ने किया इनकार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रावण दहन के दौरान जमकर बवाल हुआ। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट समर्थित छात्रों ने रावण दहन के दौरान जूते फेंके और कार्यक्रम में रुकावट डाली। एबीवीपी नेता लेफ्ट छात्रों पर पत्थरबाजी का आरोप लगाते नजर आए। हालांकि लेफ्ट नेता और जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष ने एबीवीपी के आरोपों को खारिज कर दिया है। देखिए, जीवन का संघर्ष भी देखिए। ये इस दीवार पर, ये जेएनयू की दीवार है। छोटी छोटी चींटियां हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं। और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवार है। और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर बवाल कटा है। दरअसल विजयदशमी के दिन शाम को यहाँ पर एबीवीपी और लेफ्ट के जो छात्र संगठन है, दोनों के बीच में जमकर एक घटना होती है। और बहुत कुछ जो हम वीडियो में देखते हैं, वीडियो के जरिए हम पूरे सब लोगों ने देखा है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आपका परिचय क्या है और कल यहाँ पर क्या हुआ? मेरा नाम जो है मयंक पांचाल और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई का अध्यक्ष हूँ। कल की जैसे घटना आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, जो न्यूज़ में आ रहा है वैसी ही बात अभी बताने जा रहा हूँ। बात ये थी कि जब आखिरी दिन था, विजयदशमी का दिन, आखिरी दिन पर माता जी की जो मूर्ति होती है वो विसर्जन के लिए निकलती है, तो उसकी शोभा यात्रा निकलती है। वो शोभा यात्रा जो है उसका रूट हर साल फिक्स रहता है। वो रूट जो था वो कावेरी से निकल के बराक जाती है और बराक से फिर टी पॉइंट और फिर वापस जो है मेन गेट और फिर आगे की तरफ प्रस्थान करती है। ठीक, तो इन लोगों ने कल एक रावण का पुतला दहन भी जो है हमारे जेएनयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी उन्होंने रखा था। तो वो पुतला दहन था, वो उसके वहां पर पहले इन लोगों ने क्या, लेफ्ट वालों ने कि बराक हॉस्टल पर इसका प्रोटेस्ट कॉल दिया कि ये जो है पुतला दहन नहीं होने देंगे हम। क्यों? क्योंकि उसमें विधर्मी थे जो भारत को तोड़ने की बात करते, जो नक्सलवाद फैलाने वाली ताकत है, उनके उस पे क्या हुआ कल? मतलब क्या उन लोगों की तरफ से किस तरीके की ऐसी आपत्तिजनक प्रदर्शन के जरिए चीजें की गई जो आप लोगों को खल रही हैं? और तस्वीरों में भी दिख रहा है कि चप्पल जो है आसमान में दिखाई जा रही है। और देखिए, हुआ ये कि फिर बराक हॉस्टल से शोभा यात्रा चलते चलते वहां पर पहुंची टी पॉइंट पर। तो इन लोगों ने क्या किया, जो इनका जो वेन्यू था बराक हॉस्टल पहले, तो उन्होंने देखा और भापा और उन्हें लगा कि हम लोग वहां तक अब भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे बराक पर। तो उन्होंने जानबूझ के क्या किया, टी पॉइंट पर सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया। उसका एक मैसेज सर्कुलेट भी उन्होंने एसओएस के जरिए तो सर्कुलेट किया था सारे ग्रुपों में। और फिर वो सारे लोग वहां पर 50-60 लोग वहां पर जो है इकट्ठित हो गए। और जैसे ही शोभा यात्रा आई तो वहां उनको जूते दिखाने लग गए, उनको चप्पल दिखाने लग गए, फिर उनको हाथों में पत्थर भी थे। उनका जो मेन था, प्री प्लान ये था कि माता जी की जो मूर्ति है उसको कैसे भी करके तोड़ना है, और वो उनका प्री प्लान था। और ये पहली घटना नहीं है, 2013 में प्रभु श्री राम का जो है भगवान को पुतला दहन भी किया था और उनको फांसी भी लगाई थी। ये कुर्ततियां वो पहले से भी करते आए हैं। फिर बाद में जब रामनवमी 2 साल पहले भी थी, तो वहां पर जो पूजा चल रही थी, वो पूजा में जैसे असुर आते हैं यज्ञ में विघ्न करने, वैसे ये लोग आके टपक पड़े लेफ्ट वाले। और वहां पर आके उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वहां पर छात्रों को मारना शुरू किया और मार के वहां से पूजा से जो है भगाना शुरू कर दिया। तो ये जो है असली में तो ये लेफ्ट तो कहते ही कहते हैं, पर ये वही एंशिएंट वाले असुर ही है। जिनके चेहरे दाढ़ी हट गई है और वही लोग है वो। देखिए, शिक्षा का संस्थान है और शिक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन बवाल कटने की ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो जेएनयू की ही छवि जो है वो खराब होती है। और ऐसे में आपने कहा कि ये प्री प्लान था। आपको क्या लगता है कि क्या मिलने वाला है ऐसे लेफ्ट संगठनों को, और ये ये उन्होंने क्यों किया? जो जेएनयू का जो कल्चर है, वाइब्रेंट कल्चर है, यहाँ जो भी त्योहार हैं, पर्व हैं, वो अत्यंत ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। आज जो वामपंथ है, जो नक्सलवाद हैं, ये जो है सिमट गए हैं। ये जो रेड कॉरिडोर करते थे, आज रेड पॉकेट में सिमट गए हैं, इससे बौखलाए हुए हैं। दूसरा, जो मुख्य राजनीति है, जो राष्ट्र की राजनीति है, वहाँ से जो इनकी विचारधारा है उसको भारत की जनता ने खारिज कर दिया है। जहाँ ये कैंपस में जो एकेडमिया में ये बैठे हुए थे, वहाँ आज कैंपसेस से भी
वो चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव हो, पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव हो, या पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव हो, या हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस का चुनाव हो, हर जगह इनको हार का सामना करना पड़ रहा है। जो जेनजी जनरेशन है वो इनको पूरी तरह से नकार रही, इनकी विचारधारा को निकाल करके बाहर फेंक रही है। अगर आप भी तो जेनजी हैं, मैं भी जेनजी हूँ ना, तो इसलिए ना बाहर फेंक रहे हैं ऐसी विचारधारा को, और ऐसी विचारधारा इस देश में होनी ही नहीं चाहिए, इनकी सत्ता ही नहीं होनी चाहिए। इससे पूरी तरह बौखला गए हैं और चाह रहे हैं किसी तरह इनको मीडिया का अटेंशन मिल जाए, किसी तरह लोगों का अटेंशन मिल जाए, और इसी बौखलाहट में ये जो भारतीय संस्कृति है और जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं उस पे ये लोग वार कर रहे हैं और लगातार जो है ये कुठाराघात कर रहे हैं। तो ये जेनजी जनरेशन है और जो हम छात्र हैं जेएनयू के, ये होने नहीं देंगे। भारतीय संस्कृति हमारे लिए सबसे ऊपर है। भारतीय संस्कृति ऊपर है। अच्छा ये बताइएगा कि माँ के विसर्जन का पर्व था और उसके लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, एक पावन पर्व होता है, और ऐसे में ये जब बवाल कटा तो एक तो हमने देखा कि चप्पलें उठाई गई और आप लोगों की तरफ से मुझे बताया गया कि पत्थरबाजी भी हुई, और जब ये संघर्ष की स्थिति बनी तब प्रशासन का कोई साथ आप लोगों को मिला या किस तरीके की व्यवस्था आप लोगों ने देखी? प्रशासन तो साथ में ही थे वहीं पे। आपका परिचय दे दीजिए साथ साथ। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं पीएसएफ सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी एबीपीएसआईएस का सेक्रेटरी हूँ। ठीक है। बात यह है कि प्रशासन तो वहीं पर थे सर, बट सबसे बड़ा मुख्य कारण इसके दो कारण है। पहला कारण है तत्कालीन कारण और दूसरा एक आइडियोलॉजिकल कारण। तत्कालीन कारण ये है कि अभी जो जेएनयूसी का जो प्रेसिडेंट है नकम्मा नीतीश कुमार, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं सीपीओ मैनुअल को रोलिंग बैक करवाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाऊंगा, गवर्नमेंट से फंड लेके आऊंगा, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और दूसरी कारण ये है कि ये जो इनके अंदर जो डीप सीटेड जो हिंदू जो हेटेड भरे हुए इनके अंदर, वो उनको हिंदू हेटेड भरा हुआ है, वो उनको काफी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि कैंपस को पोलराइज किया जाए और पोलराइज किया जाए कैंपस को, इस तरीका से लोग चाह रहे हैं। नहीं, जब ये देखिए ऐसा जब ये करते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है बवाल जब जेएनयू में कटा हो, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हर बार की ये परिस्थिति बनती है और इस तरीके की कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है तो पहले से कोई ऐसी व्यवस्था की जाए या पहले से ऐसी कोई तैयारियां की जाए कि ऐसी कोई घटना ना हो। तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से पहले कोई प्रयास किए गए थे या फिर इसके बारे में कुछ पहले विचार किया गया हो कि ऐसा भी हो सकता है, कोई डर हो पहले से भी? भाई साहब, जेएनयू जो है वो जाना जाता है डिबेट, डिसेंट, डिस्कशन। हम लोग यहाँ पर किसी से डर के रहने वाले नहीं हैं कि हम पहले से प्लान कर लें। इस तरह की जैसी घटनाएं ये करते हैं कि ये पहले से प्लान करके रख लेते हैं कि किसको मारना है, किसको नेता बनवाना है। तो ये पूरी जो इनकी इकोसिस्टम है वो इसके पीछे काम करता है और मैं इनकी गलती मानता ही नहीं हूँ। इनको ऊपर से फंड आता है भाई साहब, ऊपर करता है। कौन करता है? ऊपर से इनकी विचारधारा के लोग जितने भी हैं, कम्युनिस्ट जितने भी हैं ऊपर के, वो आते हैं, वो इनको पैसा देते हैं और ये सब एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने को प्रमोट करने के लिए जेएनयू को इन लोगों ने इसीलिए गढ़ बनाया है। फॉर एग्जाम्पल कौन? अब ऐसे तो मतलब किसी का नाम लेना उचित नहीं है, पर फिर भी इनके जितने भी आका है सब ऊपर बैठते हैं और वही लोग इनको फंड देते हैं। प्रॉपर फंड आता है कि आप एंटी नेशनल गतिविधियों में भाग लीजिए। जी, ये लोग जब पत्थर फेंकते हैं तो यूनिवर्सिटी का कैंपस है और आम तौर पर जब हम एक ऐसे संस्था की बात करते हैं जहाँ पर शिक्षा की बात होनी चाहिए और जेएनयू डिबेट्स के लिए जाना जाता है, डिबेट्स होनी चाहिए, और हैरानी होती है और ये पहली बार नहीं है। तो जेएनयू के जो छात्र हैं, जो आम जो छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं, छात्र राजनीति के इरद, वो इसे किस तरीके से देखते हैं और जब आप लोग उनके बीच में जाते हैं और इस बवाल की बात की जाती है तो वो कैसे देखते हैं इसे? छात्र भी इनके दोगलेपन का चेहरा देख चुके हैं। ये हमेशा जेएनयू इलेक्शन आने के 1-1.5 महीने पहले ही ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। इनका ये जो प्री प्लान प्रोग्राम था, पहले बारात पे होने वाला था, ये अचानक 10 मिनट पहले, जस्ट 10 मिनट पहले इनका खुद का प्रेसिडेंट मैसेज डालता है SOS ग्रुप में और सबको साबरमती टी पॉइंट बुलाता है, जिस रास्ते से शोभा यात्रा जानी थी। ये इनका एकदम प्री प्लान था और इलेक्शन आने वाले हैं तो इनको ड्रामा क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। और जी, ये इनका हमेशा का 1-1.5 महीने पहले ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। और उसके बाद में विक्टिम कार्ड भी यही खेलेंगे। जी, तो अभी मीडिया का जो कवरेज मिल रहा है इसको लेकर, जो अब बात की जा रही है, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं पूरी, और देख रहे हैं किस तरीके से रात के समय में अंधेरे में आसमान में चप्पल दिखाई जा रही है। अब आप लोगों की क्या मांग है यहाँ से कि क्या होना चाहिए? और क्योंकि ये तस्वीर वाकई बहुत
बदसूरत तस्वीर है। और खास करके जब माँ का विसर्जन हो रहा हो इस पर ये तस्वीर सामने आए तो मेरे ख्याल से ये इससे बड़ी शर्मनाक जेएनयू के लिए मेरे ख्याल से कोई बात नहीं हो सकती है। फिर क्या होना चाहिए बता दीजिए कि अब फाइनल क्या अब हो। सर सबसे पहली बात है कि ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं ये सिर्फ हिंदू हेटर नहीं है, ये एक एंटी वुमेन को भी प्रमोट करता है सर। रीजन ये है कि ये लोग बातें तो बहुत बड़ी भी करते हैं, लेकिन जो हम जैसे हमारी माँ दुर्गा पे चप्पल दिखाया गया, माँ दुर्गा को गाली दिया गया, उनके भक्तों पे अभद्र टिप्पणियाँ किए गए और उसी दौरान एक हमारी बहन पे ब्रूटली अटैक किया गया। तो इससे हम क्या समझें कि एक सिर्फ हिंदू हेटर नहीं, एक एंटी वुमन को भी प्रमोट करता है। ये लोग एक नंबर के मिसोजिनिस्टिक पर्सन है, ठीक है। और एक ही बात वायलेंस का है, इन लोग को आइडियोलॉजी में ही वायलेंस भरा हुआ है। वो माओवादी था जिन्होंने बोला था वी विल ब्रिंग द कम्युनिज्म विद द बैरल ऑफ गन। अच्छा देखिए, अब आप लोग एबीवीपी वाले हैं, क्या कीजिएगा? अभी चुनाव भी आ रहे हैं, अब आपने बताया कि चुनावों से पहले ये लोग ऐसी हरकत करना शुरू करते हैं, अब क्या कीजिएगा? अब क्या मतलब, अब बवाल तो कट गया है, अब मानिए अब फिर से बवाल ना हो, किस तरीके की बातचीत होनी चाहिए, किस तरीके का समाधान निकलना चाहिए? जैसे अभी एक बात बताई थी आपने कि मतलब कि ये लोग प्लान कर रखे थे कि नहीं प्री प्लान था या नहीं था, उस पर मैं एक बात रखता हूँ। बात ये है कि जो नक्सली और वामपंथी विचारधारा होती है ना, वो नक्सलिज्म की सोच रखती है, वो प्लान करते हैं कि कैसे बम अटैक करने हैं, कैसे मारना है, कैसे चप्पल फेंकने, कैसे जूते फेंकने, कैसे पत्थर फेंकने हैं, ये सब प्लान किया जाता है। श्रद्धालु जो होता है ना, वो माँ की भक्ति में लीन होता है, वो चलता चलता अपने मगन में रास्तों में चला जाता है। तो ये जो है प्री प्लान ऐसे तरीके से इनसे जो है, मैं तो पूरे भारत में कह रहा हूँ कि एंटी नेशनल जो गतिविधियां हो रही है ना इस कैंपस में, वो पूरा भारतवर्ष देख रहा है। अच्छा, ये भी बोला गया कि ये जो शर्जिल इमाम है, ये जो उमर खालिद है, इनके भी पुतले फूके गए, ऐसा भी कुछ जानने को मिला। क्या हुआ ये, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए भाई। हाँ, देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी में हर तरह के छात्र पढ़ते हैं और सिंपल सी बात है, इनकी जो आइडियोलॉजी है शर्जिल इमाम या उमर खालिद की, वो देश को तोड़ने की बातें करते हैं। और हमने किसी इंडिविजुअल का पुतला नहीं फूका है, बल्कि हमने उस आइडियोलॉजी का पुतला फूका है जो राष्ट्र के विरोध खड़े होते हैं, जो राष्ट्र के विरुद्ध खड़े होते हैं। जो भी लोग, आज हमने सिर्फ उनका ही पुतला नहीं फूका, हमने जीएन साई बाबा का पुतला फूका, और भी कई लोग थे कम्युनिस्ट विचारधारा, जीएन साई बाबा का पुतला फूका, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे, 3-4 यही नाम नहीं थे। इसके अलावा जो भी राष्ट्र को तोड़ने की बात करेगा, यहाँ के जो छात्र हैं उसको रिजेक्ट करेंगे। वो यहाँ के छात्र जो बराक हॉस्टल के जो रेसिडेंट्स थे, उन्होंने वो पुतला बनाया था और उन्होंने उस पुतले को फूका और उस विचारधारा को रिजेक्ट किया। ठीक है, तो अब देखिए, ये जीवन का संघर्ष है जो हमने चींटियों के साथ शुरुआत की, और ये जेएनयू है, ये जेएनयू के छात्र हैं जिनसे हमने बात की। कल यहाँ पर रात में, विजयदशमी की रात को, जब माँ का विसर्जन होने वाला था, यहाँ पर बवाल कटता है और जो तस्वीरें सामने आती हैं बेहद शर्मनाक होती हैं। फिलहाल अभी भी इस यूनिवर्सिटी में हलचल जारी है, आने जाने का सिलसिला इस मेन दरवाजे से लगातार जारी है। ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, इनका अलग संघर्ष है, छात्र राजनीति है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें वाकई लोकतंत्र में खूबसूरत कतई नहीं है और ऐसे में विचार करने की आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं वैभव शर्मा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। शुक्रिया।